नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, शिक्षक भर्ती एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती में हिंदी विषय का प्रकरण अधर में आ गया है और ये आज की सबसे इम्पॉर्टेंट खबर है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में हिंदी सहित कई विषयों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी हुई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी रोकी हुई फाइलों का आयोग निस्तारण नहीं कर रहा है। आहर्ता का प्रकरण भी जल्द सुलझ सकता है बशर्ते आयोग जल्द निर्णय ले। वहीं आयोग का कहना है कि केवल उन्हीं फाइलों को रोका गया है जिनका प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये क्लियर होके जा रही है कि इसमें जो है जिनकी फाइलें रोकी गई हैं उनमें कहीं ना कुछ मैटर कोर्ट का फंसा हुआ है। और यहाँ पे आगे कहा जा रहा है कि आवेदन की तारीख तक आहर्ता को लेकर आयोग को निर्णय लेना है कि आवेदन की तारीख जिस समय तक थी वहाँ तक आहर्ता थी या नहीं थी। सत्यापन के बाद भी उनकी फाइलें रोकी गई हैं। आरोप है कि हाई कोर्ट के आदेश से अलग होकर आयोग ने 4 से 14 जून 2018 के बीच फिर से आवेदन स्वीकार किए, जबकि कोर्ट ने सिर्फ 16 अप्रैल तक ही ऑनलाइन आवेदन लेने को कहा था। तो अभ्यर्थी कहते हैं कि सच्ची का भी लेख हो कि सत्यापन भी पूरा हो चुका है, लेकिन आयोग उनकी फाइलें निदेशालय नहीं भेज रहा है। और विचाराधीन प्रकरण जो है उसके बारे में बोला जा रहा है कि कोर्ट का आदेश है कि परिणाम उनके अंतिम निर्णय पर निर्भर रहेगा। ऐसे अभ्यर्थी सिर्फ हिंदी ही नहीं अन्य विषयों में भी है। बाकी तदर्थ चयनितों की सभी फाइलें इस महानिदेशालय पहुंच जाएंगी और बाकी सभी मामले जो है निस्तारित कर दिए गए हैं। अब डीएलएड यानी कि पूर्व बीटीसी में अब बीएड की तर्ज पर एडमिशन होगा। 2021 से प्रवेश परीक्षा होगी डीएलएड के लिए। तो डीएलएड में जो मेरिट पर भी एडमिशन मिल जाता था डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के कोर्स में, वो अब नहीं मिलेगा और छात्रों को इसके लिए परीक्षा देनी पड़ेगी। और इसमें डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं में 12वीं स्तर के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। पहले 8वीं स्तर के प्रश्न पूछे जाते थे। यूपी बोर्ड की तर्ज पर आंतरिक मूल्यांकन में अंक लुटाने पर रोक। इसमें पूर्णांक का अधिकतम 30% अंक देने का प्रस्ताव दिया गया है। तो यहाँ पे यह जो पाठ्यक्रम है 67 जिलों में 3103 निजी कॉलेजों और जिला शिक्षा प्रशिक्षण केंद्रों में चलता है। सरकारी संस्थाओं में 10,600 और निजी कॉलेजों में 2,31,600 सीटें हैं। सरकारी उपक्रमों की संख्या 300 से घटाकर 23 करने की योजना केंद्र सरकार की है। तो सरकारी उपक्रम जब कम हो जाएंगे 300, जो सरकारी पीएसयू जिसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो कि सरकारी उपक्रम होते हैं और इसमें जो है रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा मुहैया कराए जाते हैं और ये देश के विकास के साथ जुड़े हुए उपक्रम हैं। जैसे कुछ उपक्रमों के नाम मैं आपको बताता हूँ। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और बीपीसीएल, सेल, गेल, भेल, बीएचईएल का आपने नाम सुना होगा, बीईएल का नाम आपने सुना होगा। तो इस तरह के जो ये उपक्रम हैं जिसको नवरत्न भी बोला जाता है, 9 कंपनियां जो थीं जो नवरत्न बनी थीं, अब उनकी संख्या बढ़ चुकी है। तो इन सबको घटाकर 300 से 23 करने की योजना है। प्राचार्य भर्ती के लिए 610 अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल होंगे। 290 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम सोमवार को जारी कर दिया गया। लिखित परीक्षा में 610 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल करने के लिए सफल घोषित किया, जिनके अनुक्रमांक आयोग के पोर्टल एवं वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। लिखित परीक्षा पिछले साल 29 अक्टूबर को बिशप जॉन स्कूल कटरा में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की गई थी। परीक्षा में 81% अभ्यर्थियों ने उपस्थिति दर्ज कराई थी। परीक्षा के लिए 917 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 743 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। आयोग ने इस साल 4 फरवरी को लिखित परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की थी। कनिष्ठ लिपिक व सहायक के 1424 पदों की भर्ती के लिए जो विज्ञापन जारी किया था उसको रद्द कर दिया गया है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में कनिष्ठ लिपिक व सहायक के 1424 पदों पर भर्ती के लिए 3 चरणों में जारी विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया। विभाग ने 3 अलग अलग अध्याचन पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2006-9-11 में विज्ञापन जारी किया गया था, मगर तकनीकी कारणों से भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई थी। इन पदों पर भर्ती के लिए जिन्होंने आवेदन किया था वे अभ्यर्थी 15 फरवरी से अगले 60 दिन के भीतर शुल्क वापस ले सकते हैं। यह जानकारी बाल विकास सेवा एवं
हार निदेशक डॉक्टर सारिका मोहन ने दी। उन्होंने कहा कि जल्द नए सिरे से विज्ञापन जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निदेशालय ने आयोग को कनिष्ठ लिपिकों के 780 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अध्याचन भेजा था, जिसके सापेक्ष आयोग ने पहली बार 2006 में 455 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें 100 पद अनुसूचित जाति और 125 पद अन्य पिछड़ा वर्ग व 214 पद सामान्य वर्ग के लिए थे। लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही आयोग भंग हो गया था। तो अभी UPSSC का जो आयोग है ये दोबारा काम कर रहा है, तो अब ये भर्ती जरूर निकाली जाएगी। सहायक अभियंता के लिए इंटरव्यू 22 तारीख से शुरू होगा। 648 पदों के लिए मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे 1284 अभ्यर्थी। 1284 अभ्यर्थी जो मुख्य परीक्षा दिए थे, अब उनका इंटरव्यू किया जाएगा और 627 पद हैं। 21 पद इसमें विशेष चयन के हैं और सामान्य चयन के 627 पद हैं। सब मिला के 648 पद हैं। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा पर पिछले साल 13 दिसंबर को आयोजित की गई थी। 1,37,605 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। मुख्य परीक्षा में 1284 अभ्यर्थियों साक्षात्कार में शामिल होने के लिए सफल घोषित किया गया था। तो अब ये 1284 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 22 फरवरी से शुरू हो रहा है। इसके बारे में पूरी डिटेल्स मैंने कल आपको एक वीडियो के माध्यम से दी थी। BO भर्ती में OBC आरक्षण की विवाद पर प्रदर्शन किया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी के 309 पदों की भर्ती में OBC आरक्षण के विवाद पर सपाइयों ने सोमवार को MLC वासुदेव यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट के सामने प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया। MLC वासुदेव यादव ने आरोप लगाया कि हिंदू हित रक्षक का दावा करने वाली योगी सरकार में पिछड़े हिंदुओं के साथ साजिश की जा रही है। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता निधि यादव, महानगर अध्यक्ष सैयद इत्तेफाक हुसैन, रविंद्र यादव, कृपाशंकर, बिंदु, राकेश वर्मा आदि लोग शामिल थे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि BO भर्ती का परिणाम निरस्त करने की मांग की गई है और यहाँ पर भी सपा कार्यकर्ताओं ने MLC वासुदेव यादव की अगुवाई में लोक सेवा आयोग के सामने सोमवार को धरना दिया। सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। और यहाँ पे LT ग्रेड से संबंधित न्यूज है कि हिंदी की रुकी फाइलें निदेशालय भेजने की मांग की गई है। लोक सेवा आयोग द्वारा अभी ये फाइलें नहीं भेजी गई हैं, तो छात्र इससे परेशान हैं और आवेदन की तिथि पर अर्हता को लेकर आयोग को निर्णय लेना है। अब नए सिरे से होगी शिक्षक भर्ती। MNNIT में यहाँ पे एक न्यूज है। 108 पदों पर प्रोफेसर की भर्ती थी, यहाँ पे नए सिरे से की जाएगी। 113 पदों पर कराई जाएगी। सीनेट ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसी सप्ताह विज्ञापन जारी होने के आसार बताए जा रहे हैं। अगले शैक्षणिक सत्र में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में भी सहायक प्रोफेसर के, असिस्टेंट प्रोफेसर के 180 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप देने से अंतरिम रोक लगा दी गई। हालांकि कोर्ट ने चयन प्रक्रिया को जारी रखने की छूट दी है। विश्वविद्यालय का ताकीद किया गया है कि वह एंथ्रोपोलॉजी विभाग में याची के लिए एक पद खाली रखेगा। कोर्ट ने राज्य सरकार व विश्वविद्यालय को इस मामले में अपना जवाब पेश करने का समय देते हुए अगली सुनवाई 10 मार्च को नियत की है। राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता के 840 पद खाली हैं और 712 पदों पर छात्रों का चयन हो गया है। अब इनकी ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के 840 पद खाली पड़े हुए हैं राजकीय महाविद्यालयों में और प्राचार्य की सूची इनसे मांगी गई है। इसके बाद रिक्त पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से विभिन्न विषयों में चयनित 712 अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति प्रदान की जाएगी। शासन ने इस बार UPSSC से प्रवक्ता के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग कराने का निर्णय लिया है। राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता के पदों पर अब तक ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी, जिसमें पक्षपात व अन्य गड़बड़ियों के आरोप लगते थे। ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होने से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति में पारदर्शिता आएगी। निदेशालय ने ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू कराने से पहले सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से महाविद्यालयों में प्रवक्ता के स्वीकृत कार्यरत व रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा था। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता के 840 पद रिक्त पड़े हुए हैं।
बहुत दिन से छात्र प्रतीक्षा कर रहे थे। अंततः असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन शुरू हो रहे हैं 25 तारीख से, और यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 2003 पदों में, जिसमें एक पद पुराने नोटिफिकेशन का है और 2002 पद नए नोटिफिकेशन के हैं। इसके बारे में मैंने कल ही आपको बता दिया था कि ये जो है नोटिफिकेशन आ चुका है और 25 तारीख से इसमें आवेदन होगा। 26 मई से लिखित परीक्षा प्रस्तावित है। इसमें अलग अलग विषयों की परीक्षा अलग अलग होगी और नए पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षा होगी। 47 विषयों का पाठ्यक्रम संशोधित कर दिया गया है। नियम है कि प्रत्येक 4 वर्ष में पाठ्यक्रम रिवाइज होना चाहिए, तो इस तरह से यह पाठ्यक्रम रिवाइज कर दिया गया है और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करें। इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक की क्लास है वो हमारे ऑनलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से चलाई जाएगी। जिन छात्रों को असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक में क्लास ज्वाइन करना है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर पे। और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक के 17 पद हैं सब मिला के। और इसी तरह से मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि जो भी खाली पद थे उनका हर एक महाविद्यालय में किस कैटेगरी के किस विषय के कितने पद खाली थे उसका पूरा एक वीडियो मैंने बनाया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। उसमें मैंने म्यूजिक के पद आपको काउंट करके दिखाए थे कि 17 पद कौन कौन से कॉलेज में कहाँ पे हैं। तो दोस्तों ये हो गई आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।